अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी, इमरान खान पेश होंगे, फवाद तारड़ आमने सामने, शेख को रिहाई मिल गई और फराह खान भी रडार पर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को पेश करने के लिए 1 घंटे का वक्त दे दिया। वकील हसन न्याजी का कहना है अदालत ने इमरान खान को 6:30 बजे पेश होने की इजाजत दी है। अदालत इमरान खान को पेश होने के लिए थोड़ा और टाइम दे। अदालत के बाहर मौजूद इस वक्त तफसीलात भी लेंगे, लेकिन आपको ये बताएं कि इस वक्त इमरान खान को 6:30 बजे तक की इजाज़त मिली है और वकील हसन न्याजी का यह कहना है अदालत ने इमरान खान को पेश होने के लिए 1 घंटे की इजाज़त दी है और 6:30 बजे तक की वो इजाज़त है। अदालत इमरान खान को पेश होने के लिए थोड़ा और भी टाइम दे। अब्दुल रहमान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है? इमरान खान पेश हो रहे हैं 6:30 बजे तक? जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद के मुकदमे में हिफाजती जमानत के लिए इमरान खान जो है अब से कुछ देर बाद जो है लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश होंगे। इस हवाले से जो हसन न्याजी उनके भांजे हैं, उन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई है कि इमरान खान को पेश होने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए, जबकि इमरान खान के वकील अजहर सदीक एडवोकेट ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान जो है वो चल फिर नहीं सकते। डॉक्टरों ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है, लिहाजा मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में अदालत जो है उन्हें इस्तिस्ना दे, जिस पर अदालत की जानिब से रिमार्क दिया गया कि अदालत के लिए कानून सबके लिए बराबर है और आपको पता होना चाहिए कि हिफाजती जमानत में दरख्वास्त गुजार का अदालत में पेश होना कानून का तकाजा है। जिस पर अजहर सदीक एडवोकेट ने अदालत को से इस्तदा की कि वीडियो लिंक के जरिए जो है अगर अदालत चाहे तो इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए उनका बयान ले सकती है और अदालत में हाजिरी जो है उनकी यकीनी बनाई जा सकती है। जिस पर अदालत ने कहा कि वीडियो लिंक के हवाले से अभी जो है रूल्स मौजूद नहीं, जब ये रूल्स वज़ा होंगे तो उसके बाद ये मामला देखा जा सकता है। अभी इमरान खान को अदालत में पेश होना होगा, या तो आप अपनी दरख्वास्त वापस ले लें या अदालत इसका फैसला सुना देती है। जिस पर अजहर सदीक एडवोकेट और हसन न्याजी ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि इमरान खान कुछ देर बाद पेश होंगे, अदालत उन्हें थोड़ा वक्त दे। और अदालत ने वकला की यकीन दहानी के बाद केस की समाअत जो है 6:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी है। यहाँ बताता चलूँ कि इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं। इसी तरह इमरान खान ने अपनी हिफाजत की जो पहली दरख्वास्त थी वो दायर कर रखी थी और सिंगल बेंच ने भी इमरान खान को 6:30 बजे तलब कर रखा है। इस तरह लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान अगर पेश हुए तो वो 2 अदालतों के रूबरू पेश होंगे और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम कर दिए गए हैं और वकला की बड़ी तादाद जो कि पीटीआई से जिनका तल्लक है वो जोक दर जोक जो है अदालत का रुख कर रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर आपका। खबरों में आगे देखिए, शेख की रिहाई कैसे हुई? और इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान हिफाजती जमानत केस की समाअत। इमरान खान के वकील अजहर सिद्दीक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालत ने तीन ऑप्शंस दिए हैं। अदालत ने कहा है कि इमरान खान पेश हो या दरख्वास्त वापस ले लें। अजहर सिद्दीक का कहना था कि अदालत को बताया है कि सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं, इमरान खान की जान को शदीद खतरात लाहिक हैं। 6:30 बजे का टाइम हुआ है, जिस वक्त अदालत को बताना है कि वैसे तो अभी तक मेरी खुद समझ से बाहर है इन हालात में इमरान खान साहब कैसे आ सकेंगे। सिक्योरिटी के बड़े सीरियस थ्रेट्स हैं। ये भी हमने अदालत से गुजारिश की अगर आना होगा, अगर हालात ऐसे बने, अगर डॉक्टर ने इजाज़त दे दी या पार्टी लीडरशिप तैयार होगी इस बात के ऊपर, अदालत का पार्टी लीडरशिप आवाला मामला है, वो हमने कहना है वो सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं इस वक्त उनकी जान को शदीद खतरात हैं। तो इमरान खान साहब लाहौर में है, क्या वाकई वो बंदा है जिसकी बेल ले रहे हैं हम के नहीं? तो ये वो सारा कानून सामने रखा है, फिर जजमेंट सामने अदालत के सामने रखी है और अदालत से गुजारिश की है कि प्रोटेक्टिव बेल दे दे ताकि इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट में पहुंचा जाए। एक अदालत में पेश ना होने के ऊपर
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया और हाजिरी ना होने वाला मसला जो है वो खत्म कर दिया। हुकूमत के इमरान खान को गिरफ्तार करने के जतन, पीटीआई मंसूबा नाकाम बनाने के लिए पुरआज़म तहरीक इंसाफ के रहनुमा और लीगी वजीर आमने सामने। फवाद चौधरी ने तनकीद करते हुए कहा कि राना सना फख्र से कहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है। हुकूमत नाजुक आशियाने पर बैठी है। सियासी इंतकाम में भरे वफाकी वजीरों ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं। अता तारड़ ने कहा कि जेल भरो तहरीक वाले जमानतों के लिए मिन्नतें कर रहे थे। ये चाहते हैं कि अदालती कार्रवाई जमान पाक में चले। इमरान खान की कौन सी टांग है जो 4 माह से ठीक ही नहीं हो रही। अदालती कार्रवाई मुलतवी हो चुकी, इस इंतज़ार में कि बादशाह सलामत चल के तशरीफ़ लाएंगे। उनको सहूलत दी गई, आप अगर चल नहीं सकते हालांकि वो चल सकते हैं। जब पाकिस्तान का एक इतना बड़ा मईशत का बहरान पाकिस्तान की मिडिल क्लास की कमर तोड़ रहा है, उससे तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान के ऊपर एक बेहुदा मुकदमा ये जो है वो चल रहा है। हमारे लोगों को उठाया जाता है और राना सनाउल्लाह फख्र से फिर कहता है कि हाँ हम इमरान खान को भी गिरफ्तार करेंगे। ये कौन सी टांग है जो 4 महीने में ठीक नहीं हो रही? और अगर अदालत में आपने दरखास्त दी है जमानत की तो मेहरबानी करके अदालत में पेश हो। इमरान खान पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े लीडर हैं। हमने कहा आप बैलेट से जरिए जो है वो हाजिरी ले लें। आई विश कि इसके ऊपर जो है वो अभी तक बातचीत हो रही है, तो देखते हैं जज साहब क्या फैसला करते हैं। इनको आदत पड़ गई है घर बैठे रिलीफ लेने की। जेल भरो तहरीक कर कहने वाले 2 अदालतों में मिन्नत तरला कर रहे थे कि हमारी बेल की जो कैंसलेशन है, जो जमानत खारिज होने जा रही है, इसको रोका जाए। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अदालत पेशी। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा डॉक्टर्स के मुताबिक इमरान खान जख्मी हैं, चल नहीं सकते, लेकिन परवेज इलाही ने साथ साथ मशवरा भी दे दिया। कहा इमरान खान गाड़ी के जरिए अहाता अदालत तक चले जाएं तो कोई मजाका नहीं है। ब्यूरो चीफ खावर अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी खावर, क्या कहना है परवेज वाले से? बिल्कुल मुदस्सिर साहब, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। उनके साथ मुलाकात हुई है कुछ देर कबल मेरी तो उनसे जब इस हवाले से पूछा गया कि अदालत की जानिब से कहा गया है कि खुद इमरान खान अदालत में पेश हों, तो इसके हवाले से आपकी क्या राय है? तो उनका कहना था कि डॉक्टर्स का कहना है कि इमरान खान जख्मी है और वो चल नहीं सकते। इसके साथ साथ उन्हें जो है वो सिक्योरिटी खतरात भी हैं, जिसकी वजह से वो अपने वकील के जरिए से अपना मौक़िफ़ उन्होंने अदालत में पहुंचाया है। अगर इमरान खान गाड़ी के जरिए अहाता अदालत तक पहुंच जाए तो इसमें कोई मजायका नहीं है। उनका ये कहना था कि हमें यकीन है कि अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा और हमने हमेशा अदालती फैसलों का एहतराम किया है और हमेशा अदालती फैसलों का एहतराम करते रहेंगे। ये हमारे सियासी मुखालिफिन का वतीरा है कि हमेशा वो अदालतों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। उनका ये कहना था कि मेरा मशवरा ये है कि इमरान खान जो है वो गाड़ी के जरिए अहाता अदालत तक चले जाए तो इसमें कोई मजायका नहीं है। जी मुदस्सिर साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया खावर अब्बास हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। इमरान खान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत 2 साल पुराना मुकदमा ओपन हो गया। इमरान खान के खिलाफ 21 अक्टूबर 2022 को श्रीनगर हाईवे ब्लॉक करने, अमन अमान खराब करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इमरान खान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में 15 रोज़ा हवासी जमानत दायर की गई थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सियासी मुखालिफत और इंतकाम का निशाना बनाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। कातिलाना हमले के बाद डॉक्टर्स ने मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा दिया है। मुतालिका फोरम से रुजू के लिए अदालत 15 रोज़ा हिफाजती जमानत दे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसको जल्द खत्म करना चाहते हैं। इस केस में अदालत खुद को 2022 की नैब तरमीम तक ही महदूद रखेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि नैब कानून के साथ क्या वाज़ेह नहीं है कि केसेस मुंतकिल होकर कहाँ जाएंगे? हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि ये मामला कमेटी देख रही है।
नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, बहुत से अहम मामला गौर तलब हैं, इस केस को जल्द खत्म करना चाहते हैं। अदालत खुद को 2022 की नैब तरमीम तक ही महदूद रखेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि नैब कानून के साथ क्या वाज़ेह नहीं है कि केसेस मुंतकिल होकर कहाँ जाएंगे। इस पर हुकूमत के वकील का कहना था, ये मामला कमेटी देख रही है। वकील विफाकी हुकूमत मखदूम अली खान का कहना था, दरख्वास्त में पटिशंस को तरमीम का आइन की शिकों से मुतसादिम होने से मुताल्लिक बताना होता है। इमरान खान के 47 कानूनी सवालात में सिर्फ 4 में नैब तरमीम के साथ आइनी शिकों का हवाला दिया गया है। इमरान खान ने दरख्वास्त में इम्पोर्टेड साजिश का जिक्र भी किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने तो दरख्वास्त का फोरेंसिक ऑडिट कर दिया। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। अब आपको बताएं कि शेख रशीद जमानत पर रिहा हो गए। अडयाला जेल से निकलते ही कारकुनान ने वालेहाना इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की, नारेबाजी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया था। वसीम चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, क्या कीजिएगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की दरख्वास्त जमानत मंजूर होने के बाद उनकी रुपकार जो है, उनके भतीजे शेख राशिद शफीक जो है वो अडयाला जेल लेकर पहुंचे थे और अब से कुछ देर कबल जो है अडयाला जेल से रुपकार मिलने पर जो है उन्हें रिहाई जो है उनकी मुमकिन हो सकी है। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि ना सिर्फ अवामी मुस्लिम लीग के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो अडयाला जेल के बाहर पहुंची थी, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने रशीद की अडयाला जेल से रिहाई पर उनका पुरतबाग इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की और उनके हक में शदीद नारेबाजी की। इसके बाद शेख रशीद अहमद की जानिब से जो है खुसूसी तौर पर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू भी उन्होंने की है और आने वाले दिन के हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अनाउंस की है। आप हमें आगाह कर रहे थे तफसीलात से, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इश्तहारी करार देकर FIA गिरफ्तारी के लिए इक़दाम करेगी। मुल्ज़िम शौकत तरीन की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद भी ली जाएगी। शौकत तरीन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। FIA ने मजीद पेशरफ शुरू कर दी। FIA ने ऑडियो लीक केस के मरकजी मुल्जिम शौकत तरीन का नाम ECL में डालने और इन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इश्तिहारी करार देने के बाद FIA गिरफ्तारी के लिए इकदाम करेगा। गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से भी मदद ली जाएगी। शौकत तरीन के खिलाफ लीक ऑडियो पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। विफाकी तहकीकाती इदारे के साइबर क्राइम विंग ने बगावत और इश्तियाल अंगेजी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने फराह खान को तलब कर लिया। FIA का फराह खान को कल लाहौर दफ्तर में पेश होने का नोटिस में कहा गया है कि आपके जाती अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स में 841 मिलियन है। अकाउंट्स में मौजूद पैसों की तफसीलात टैक्स अदायगी से मुताबिकत नहीं रखती। FIA का फराह खान को 2016 से 22 तक के FBI टैक्स रिटर्न साथ लाने का हुक्म, साथ ही गैर मुल्की दौरों की तफसीलात भी तलब कर ली गई। FIA ने उनकी अपनी और अहले खाना के कारोबार की तफसीलात भी मांग ली हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।